राजीव जी, आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो व्हाइट हाउस कह रहा है और जो अमेरिकन कह रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। हाँ, है। इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और हमारा भारतवर्ष पे इसीलिए विश्वास है और हम इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बार बार संघर्ष कर रहे हैं, बिना डरे संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। और इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये प्रूव कहां से हो रहा है? ये कर्नाटका से हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, ये प्रूव होने वाला है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से। इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया एक ऐसा देश है, विश्व में अकेला देश है जहां पे इतनी भाषाएं, इतने रंग, इतने तापमान, इतनी विभिन्नता है। यहां पे डिक्टेटरशिप चल ही नहीं सकती। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, यहां पे डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास हो रहा है। जो संस्थाएं, उनको कब्जा करके लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अमेरिका जो कह रहा है और जो हम कह रहे हैं, उसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं। प्रयास हो रहा है लेकिन यह असफल होगा, क्योंकि हमने पिछले 1000 साल से यह देखा है, चाहे मुगल हमारे यहां आए, चाहे अंग्रेज हमारे यहां आए, लेकिन हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता की शक्तियां थी, वो कभी कमजोर नहीं हुई। वरना आप सोचिए राजीव जी, अगर मुगल इतने साल शासन करते तो सनातन धर्म खत्म हो जाता? नहीं खत्म हुआ, क्योंकि वो झुकना जानता है, वो लेटना जानता है, वो तन के खड़ा नहीं होता है आक्रमण को करने के लिए और सहने के लिए, इसलिए धर्म बचा रहा। तो वास्तविकता में आप सोचिए, भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि 74-76 में उसका जो बदला लिया था लोकतंत्र ने, वो 77 में किस तरह लिया था इंदिरा गांधी से, आपको पता है। 1980 में इस लोकतंत्र ने, इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ने कैसा बदला लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है, जो अमेरिका कह रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि 2024 में ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी रोटी पलट देगी। अब आपने दूसरी बात कही, आपने जो नड्डा साहब ने कहा, देखिए राजीव जी, कल्पना कीजिए, आप एक योगी की कल्पना कीजिए। योगी कैसा होता है? योगी होता है गुरु नानक की तरह, योगी होता है भगवान श्री राम की तरह। योगी कौन होता है? जिसको देख के आपके मन में कोई आक्रोश ना आए, कोई गुस्सा ना आए, शांति आए। जो पहले भी हम लोग आपकी डिबेट में कह चुके हैं, जो सबसे बड़ा योग का भाव है वो है स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ कौन होता है? जो सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। आप सोचिए राजीव जी, सोचिए, पुराने चित्रों को देखिए। जब राजीव गांधी के शत विक्षत शव को देखा था, तो क्या आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को रोते हुए देखा था? जब इंदिरा गांधी का शव देखा था, तो सोनिया गांधी को रोते हुए देखा था? नहीं देखा था। ये योगी स्वभाव है। 2004 में सोनिया गांधी ने जब सत्ता मिलने के बावजूद उसको त्याग दिया था, उनके चेहरे पे कोई खुशी का भाव या दुख का भाव आपने देखा था? ये योगी का भाव है। ये एक स्वामी हैं जो अपने को योगी कहते हैं। जब पुलिस पहुंचती है, इतने बदहवास हो जाते हैं, चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं, सलवार सूट पहन के भाग जाते हैं, वो योगी के लक्षण नहीं है। योगी रोता नहीं है, योगी हंसता नहीं है। योगी जो होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो योग अवस्था में होता है, वो दुख सुख से परे होता है। ये जो दुख और सुख है, हमारे और आपके जैसे सामान्य लोगों के लिए है राजीव जी, क्योंकि हम सामान्य, हम योगी नहीं है। जिस दिन हम योगी के भाव में पहुंच जाएंगे, जिस दिन हम तपस्वी हो जाएंगे, जिस दिन हम भगवान में लीन हो जाएंगे, अल्लाह में लीन हो जाएंगे, गुरु नानक में लीन हो जाएंगे, हम सुख दुख से परे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जब आपको किसी को योगी भाव देखना है, तो राहुल गांधी में योगी भाव देखिए आप। कोई गुस्सा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, निर्विकार, निर्विचार, ये योगी की भूमिका है। तो जो डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट है, अमेरिका ठीक कह रहा है। और इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का परिचय हम 3 महीने 4 महीने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी देंगे। 2024 में भारत सरकार का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भी देंगे। इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग इन इंडिया। राजीव जी है तो वहां जाकर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनको यहां घूमना चाहिए। लेकिन प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पे निकले हुए हैं राहुल गांधी। तो आपका नजरिया क्या कहता है? अगर कॉपी जांचना हो तो यहां जांच सकते हैं आप।
नहीं राजीव जी, पहले तो आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप और प्रशांत जी और सलीम साहब बहुत अन्याय कर रहे हैं मोदी जी के साथ। अगर बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रश्न उठाएंगे तो कहीं वो अपनी यात्रा को कैंसिल न कर दें। देखिए, वास्तविकता में जो एक प्रपंच बनाया गया है, जो कल किसी आपके ही प्रोग्राम में किसी वक्ता ने कहा, एक प्रपंच है जो आज की तारीख में आखिरी कवच है। रेल में तो कवच नहीं था, जो आखिरी कवच है वो ये है कि विश्व में डंका बज रहा है। अब राहुल गांधी ने जो प्रश्नों का जवाब देके ये सिद्ध कर दिया कि वो आदमी सही में ऑक्सफोर्ड का टॉपर था, एमफिल का पढ़ा लिखा लड़का है। अरे ये प्रश्न का जवाब दीजिए, आइए लेट अस हैव ए डायलॉग। मैं देखूं तो आप कितने पानी में हैं, आप मुझे देखिए मैं कितने पानी में हूं, आपको मैं देखूं कितने पानी में है। तो ये जो प्रपंच था कि विश्व में डंका बज रहा है, तो वास्तविकता में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो डेलिब्रेशंस हुए हैं उनको इंडिया में टेलीकास्ट किया गया। गोदी मीडिया ने नहीं किया, लेकिन आपने किया। जनता को ये मैसेज मिला, एक आदमी है निर्भीक, एक आदमी के अंदर है ज्ञान का भंडार, वो जवाब दे सकता है कॉन्फिडेंस के साथ। अब प्रश्न यह है, दुविधा क्रिएट हो गई, जवाब दें और जवाब न दें, दोनों तरह से मुश्किल। तो मैं तो माननीय मोदी जी को, अगर मैं उनका एडवाइजर होता तो मैं उनको राय देता कि माननीय जो हमारी मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी, उनको अपने साथ ले जाएं, अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के ले जाएं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो कहें कि मेरे प्रश्न, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब स्मृति जी देंगी। तो देखिए, स्मृति जी बड़ा जोशीला भाषण देंगी वहां, और एक्टिंग का उनका पूरा अनुभव है पुराना, और वहां पे वो बिल्कुल एक प्रकार का समा बांध देंगी, चाहे प्रश्न का उत्तर न दे लेकिन एक समा बांध देंगी। तो वास्तविकता में राहुल गांधी ने जो सिद्ध किया है, जो इनका आखिरी किला था, आखिरी फोर्ट था, कि विश्व में डंका बज रहा है। वास्तविकता में आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए वहां लोगों की, जो वहां लोग लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सहज भाव, सहजता। वो किसी लीडर से बात नहीं कर रहे हैं, वो एक फिलोसोफर से बात कर रहे हैं। तो वहां जो डायलॉग हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि एक, जैसे मैं कल्पना करता हूं पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होता था, अपने प्रश्न होते थे, एक दूसरे से सीखते थे, मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे सीखता हूं, आप मुझसे सीखते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, वो समा था। अगर वैसा समा बांधना हो तो अमित शाह जी को भी साथ ले जाएं, नड्डा जी को भी साथ ले जाएं, खुद चले जाएं, वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों लोग मिलकर कर लें, और उसके बाद जो 40-50 क्वेश्चंस आए, जो हार्वर्ड के और जो स्टैनफोर्ड के और बाकी यूनिवर्सिटीज और वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके प्रश्न ये तीनों लोग मिलकर दे दें। कम से कम एक पैरेलल तो सिद्ध करें कि राहुल गांधी ने जो अपनी योग्यता और श्रेष्ठता को सिद्ध किया है, आप उसके मुकाबला करेंगे। एक नेता बता दीजिए बीजेपी का, राजीव जी, जो राहुल गांधी के पोस्चर, उनके इंटेलेक्चुअल कैपिटल और इन चीजों का को कंपटीशन दे सके, उसको कॉम्पीट कर सके। एक नेता बनाइए, और अगर आप बता देंगे, उस नेता को मोदी जी अपने साथ ले जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके माध्यम से करा दें। राजीव।